सवाल के अंदर हमारे को क्या दे रखा है, हमारे को बता रखा है कि अनुज टेक्स 1 डे टू कंप्लीट अ जॉब। तो मैं यहाँ पे अनुज को ए से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो मुझे क्या दे रखा है कि अनुज किसी काम को 1 दिन में कंप्लीट करता है और वहीं पे क्या गिवन है आगे कि भरत उसी काम को दुगना टाइम लेता है अनुज से। तो भरत का बी भरत दुगना टाइम लेता है अनुज से। अगर अनुज 1 दिन ले रहा है तो भरत कितने दिन लेगा? भरत लेगा 2 दिन। आगे क्या दे रखा है? कब चेतन जो है उसी काम को करने के लिए ट्वाइस द टाइम एज भरत। तो भरत का ट्वाइस जो है, भरत का ट्वाइस कितना हो जाएगा? चेतन के बराबर हो जाने की 4 डेज। अब आगे हमारे को क्या दे रखा है कि धीरज उसी काम को करने के लिए चेतन का दुगना टाइम लेता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है धीरज चेतन का दुगना यानी कि 4 इंटू 2 यानी कि 8। अब हमारे को ये गिवन है कि अनुज 1 दिन में काम करता है, भरत 2 दिन में काम करता है, चेतन 4 दिन में काम करता है और धीरज 8 दिन में काम करता है। अब मैं यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकाल लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम आएगा इसका 8, यहाँ पर हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा मेरे पास 2, ये हो जाएगा मेरे पास 1। ठीक है, अब आगे मैं पढ़ता हूँ ऑप्शंस। ऑप्शंस पढ़ के देखते हैं कि इसमें क्या क्या दे रखा है और क्या नहीं दे रखा। चेतन एंड धीरज विल टेक 8/3 days टू कंप्लीट द वर्क। तो चेतन हमारे को 2 दिन, उसकी एफिशिएंसी आई है 2 और धीरज की आई है 1। तो 2 + 1 3 यानी कि 8/3 जो कि सही दे रखा है। यानी कि हमारा ऑप्शन ए एकदम सही है। तो अगर हम देखेंगे ऑप्शंस के अंदर तो इसमें भी हमारा ऑप्शन ए है, इसमें भी हमारा ऑप्शन ए है और इसमें भी ए है और इसमें भी है। ठीक है, तो यहाँ से हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब जब हम ऑप्शन बी की बात करूंगा तो इसमें क्या दे रखा है? सेकंड फास्टेस्ट पेयर टू कंप्लीट द वर्क इज अनुज एंड धीरज। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो सेकंड फास्टेस्ट कैसे होगा? जब उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू नीचे जितनी ज्यादा कम होगी उसको उतना ही कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं चेक करता हूँ तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर मैं इसने अपने को बोल रखा है किसकी बात करने के लिए, सेकंड फास्टेस्ट पेयर टू कंप्लीट द वर्क इज अनुज एंड धीरज। तो यहाँ पे अनुज 8 है और धीरज 1 है यानी कि 8/9। ये इसने अनुज और धीरज का बता रखा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से अनुज और भरत का निकाल लूंगा तो वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 8/12 यानी कि ये तो फिक्स हो गया कि ये हमारा फास्टेस्ट है। अब उसके बाद अगर मैं देखूंगा अनुज और चेतन का तो ये कितना हो जाएगा? अनुज प्लस चेतन इज इक्वल्स टू 8/10 यानी कि ये हमारा सेकंड फास्टेस्ट है, ना कि ये। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो है गलत। यानी कि इससे मैं ये वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं ऑप्शन सी की बात करता हूँ। सी में क्या गिवन है? सेकंड स्लोएस्ट पेयर टू कंप्लीट द वर्क इज भरत एंड धीरज। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि भरत प्लस धीरज, भरत प्लस धीरज यानी कि 4 + 1 5 यानी कि 8/5 ये सेकंड स्लोएस्ट बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्लोएस्ट क्या होगा? जब इस वैल्यू को मैं ऐड करूंगा 2 + 1 को तो ये सबसे छोटी वैल्यू आ रही है यानी कि चेतन प्लस धीरज वो इस काम को 8/3 इसमें करेंगे यानी कि ये सबसे स्लोएस्ट वैल्यू है। अब अगर मैं देखूंगा इसमें तो 4 + 2 भी मैं करता हूँ तो ये 6 हो जाएगा और 2 + 8 करूंगा तो ये 10 हो जाएगा। यानी कि जो इसका आंसर इन्होंने दे रखा है भरत और धीरज ये एकदम सही है, क्योंकि यही है जो दो सेकंड स्लोएस्ट पेयर है जो इस काम को करेंगे। यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है। यानी कि इसमें हमारा ऑप्शन डी नहीं, इसमें सी नहीं दे रखा है यानी कि ये गलत है, ये गलत है और हमारा आंसर है सी। पर फिर भी एक बार मैं ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं कि क्या बोल रहा है कि भरत एंड धीरज विल टेक 4/3 days टू कंप्लीट द वर्क। तो भरत दे रखा है 4 और धीरज दे रखा है 1 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 8/5 यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो है गलत और इसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर है ऑप्शन सी।